हम मध्य प्रदेश में जो वंश स्थापित हुए, जो वंशावली हमको देखने को मिलती है, ये कैसे स्थापित हुई इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो मनु थे, जो अंतिम मनु था, है ना, वैवस्वत मनु, इसके जो है 10 पुत्र थे। उसके 10 पुत्रों में से जो है एक करुष पुत्र से क्या वंश चला, करुष वंश चला, जो कि वर्तमान रीवा कहलाता है। फिर दूसरा इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु पुत्र, इक्ष्वाकु से जो है इक्ष्वाकु वंश चला, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। और इसके 100 पुत्रों में से 3 पुत्र हुए थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी से क्या हुआ, मंधाता का विकास, मंधाता है, मंधाता की पुत्री हुई जिसका नाम था बिंदुमती। बिंदुमती का विवाह किससे हुआ था, नागराज से हुआ था। और इनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीव और मुचकुंद, है ना, जिसमें से ये 2 फेमस है, पुरुकुत्स और मुचकुंद। पुरुकुत्स का ये रहा, किसका विवाह किससे हुआ था, नाग कन्या जो था रेवा से हुआ था, जो कि बाद में नर्मदा कहलाई। कारण क्या था, क्यों विवाह किया गया, क्योंकि राजा, नाग राजा और गंधर्वों के बीच क्या होती, लड़ाई हो रही थी। तो पुरुकुत्स ने जो है नाग राजाओं की सहायता की थी। इसके बदले में जो है रेवा का विवाह कर दिया गया था पुरुकुत्स से। वहीं मुचकुंद ने जो अपने पूर्वज जो है मंधाता के नाम पर, मुचकुंद ने अपने पूर्वज मंधाता के नाम पर खंडवा में, कहाँ पे, खंडवा में जो है मंधाता नगरी बसाई थी। ये नागवंश जो थे, माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि कारकोट जो नागवंशी शासक थे, ये नर्मदा के कांठे के शासक थे। फिर एक हुआ तीसरी, इनकी एक पुत्री थी इला, इस जिसका विवाह सोम से और बुध या बुध भी बोलते हैं, चंद्र बोलते हैं, है ना, इनसे हुआ था। तो इसी से जो है आगे चंद्रवंश चला, या इसी को हम एल साम्राज्य भी बोल सकते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे, एल साम्राज्य के, चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे, ये पुरुरवा थे, है ना। यहाँ पे पुरुरवा है, यहाँ पे पुरुकुत्स है, अंतर है, ध्यान दीजिएगा। पुरुरवा, पुरुरवा के क्या हुए, 2 पुत्र हुए, आयु, वसु। आयु से नहसु हुआ, नहसु से ययाति और यति हुआ। फिर ययाति से भी कितने हुए, 4 हुए, कुरु, यदु, अनु, पुरु। तो यदु से भी 2 हुए, कुट और सहस्त्रजीत। कुट जो है आगे चल के क्या कहलाया, यादव वंश कहलाया, और सहस्त्रजीत जो है आगे चल के है वंश कहलाया। तो इसी है वंश में एक प्रतापी राजा, एक मतलब राजा था महिष्मती जो था, जिसने मुचकुंद से युद्ध किया, है ना, जो कि मुचकुंद ने नर्मदा किनारे दुर्ग बना रखा था और उस दुर्ग को छीन लिया था। और इस दुर्ग को गढ़ी भी बोलते हैं। इस गढ़ी का नाम क्या रख दिया था, महिष्मती रख दिया था अपने नाम से, यानी कि महेश्वर। फिर है वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ, कौन था, ये कृतवीर अर्जुन था। फिर है वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था, सहस्त्रार्जुन। बोला जाता है कि इसके पास जो है 100 भुजाओं का बल था, इस कारण इसको सहस्त्रार्जुन कहा गया। इसी के नाम पर सहस्त्र धारा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। इसका पुत्र कौन हुआ, जयध्वज हुआ। जयध्वज के समय जो है, जयध्वज हुआ, जयध्वज जो है इसका पुत्र तालबंद हुआ। इसके समय में अवंती मालवा भी राज्य थे। तालबंद का पुत्र हुआ विद्रुहोत, सरयात, भोज, अवंती और कुंडिकेर। विद्रुहोत, इसका शासन कहाँ चला, विंध्याचल में चला। सरयात हुआ, फिर भोज हुआ, अवंती, अवंती कहाँ राज किए, मालवा पर। और कुंडिकेर, इनका शासन कहाँ था, बुंदेलखंड में। कुंडिकेर यानी कि दमोह, वर्तमान दमोह। मध्य प्रदेश का जो है रामायण से भी संबंध रहा है और महाभारत से भी संबंध रहा है। रामायण काल कैसे, क्योंकि दशरथ और यदुवंशी जो राजा थे मधु, ये एक दूसरे के समकालीन थे, है ना। ये मधु जो था, इसका क्षेत्र जो था महाकांतर वन में था, दंडकारण्य वन और महावन यहाँ तक था। राम के जो पुत्र हुए लवकुश, उनमें से कुश जो थे, उनका जो वंश हुआ माना जाता है वो पन्ना, पन्ना में हुआ, है ना। कुंस के वंश ने पन्ना की स्थापना की थी। और शत्रुघ्न का पुत्र शत्रुधाती, उनसे क्या हुआ, विदिशा में कुशावती जिसकी राजधानी थी, वहां इन्होंने राज किया, शासन किया। महाभारत काल में जब लड़ाई हो रही थी, तो जनपद ने जो है, कुछ जनपद थे जो क्या हुआ, पांडवों की ओर से लड़ रहे थे और कुछ कौरवों की साइड से। जिसमें से बस जो जनपद था वो किसे, पांडवों की ओर की तरफ था। काशी पांडवों की तरफ था, चेदी था, और दशारणव, मत्स्य जनपद, ये सब क्या थे, पांडवों की साइड थे। तो वही कौरवों की साइड में महिष्मती के नील थे, अवंती के बिंदा अनुबिंदा थे, विदिशा के अनुबिंद थे, भोज, अंधक, विदर्भ, निषाद जाति के और निषद के राजा भी सम्मिलित थे। ये है वंशों का पतन कैसे हुआ, जनपद कैसे आ गया, है ना। तो ये जो है गुर्जर देश के जो भार्गव से, इनसे संघर्ष करते हुए जो है वंश का पतन हुआ था और जनपदों ने स्थान लिया था।
कुछ जनपद जैसे अवंती, इसका वर्तमान नाम उज्जैन है, वत्स यानी ग्वालियर, दसार यानी विदिशा, अनूप यानी निमाड़, है ना, चेंद यानी खजुराहो, नलपुर नरवलपुर और टुंडी यानी दमोह। 16 महाजनपद थे भारत में। इसका कैसे पता चलता है? बौद्ध के गंतुर निकाय से और जैन के भगवती सूत्र से। 2 मध्य प्रदेश में थे, एक चेदी जनपद और एक अवंती जनपद। चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती, है ना, जो कि क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड, जो कि वर्तमान में क्या कहलाती है? खजुराहो। और यहाँ का शासक शिशुपाल, जो कि चंदेरी का शासक था। शिशुपाल ने वो किया था, शासन किया था। अवंती, इसकी 2 राजधानी से उत्तरी उज्जैनी और दक्षिण में क्या थी? महिष्मती। इन दोनों राजधानियों के बीच में नदी बहती थी, नेत्रावती, जो कि वर्तमान बेतवा नदी कहलाती है। पाली धर्म ग्रंथ से पता चलता है कि यदुवंशी जो त्रिहोट था, उसका वध करके, है ना, उसके सेनापति ने उसका वध करके पुलिक, चूंकि सेनापति क्या नाम था? पुलिक, इसने जो है अपने पुत्र चंद्रप्रद्योत को अवंती का राजा बना दिया। पूछा सकता है चंद्रप्रद्योत के पिता का नाम क्या था? पुलिक। फिर इसके पुलिक, इसे मतलब चंद्रप्रद्योत के बाद भी राजा है जिस जो है पालक, विशाखयुग, अजक और नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन अंतिम नरेश था, या प्रद्योत वंश का अंतिम शासक रहा। इसको जो है सुसुनाग ने मारकर जो है सुसुनाग वंश की स्थापना की। सुसुनाग ही वही जिसने हर्यक वंश, जो कि जिसके संस्थापक बिंदुसार, उसके बाद उसका पुत्र अजासत, उसके बाद उदयनाय, इन सब के जो अंतिम शासक थे नागदशक, उसका भी अंत करके जो है सुसुनाग वंश की स्थापना की थी। तो इसमें से एक महान शासक था कालाशोक रहा, ठीक ना। फिर सुसुनाग वंश का जो है महापद नंद अंत करके नंद वंश की स्थापना की थी। इसमें से एक गणानंद था, आपने सुना होगा कि वो काफी विचित्र टाइप का था। फिर इन्हीं वंशों द्वारा जो है अवंती को मगध में मिला लिया गया था। इसके बाद नंद वंश के बाद जो है वो मौर्य वंश की स्टार्टिंग होती है। नंद वंश का मध्य प्रदेश में साथ जो है वो बड़वानी से मिलता है, वहाँ नंदों की मुद्रा कुछ मिली हुई है। मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो हुआ क्या हुआ? बिंदुसार हुआ। और इसका पुत्र कौन हुआ? अशोक। इनमें से सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश से संबंधित था कौन? अशोक। अशोक क्यों? क्योंकि इसका जो विवाह हुआ था विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री थी महादेवी, उससे विवाह हुआ था, है ना। ये शाक्य धर्म से संबंधित थे। इसी की याद में उज्जैन में जो है महास्तूप बनाया गया, जिसे वैसे टेकरी बोलते हैं। राजा बनने से पहले अवंती का ये क्या था? राज्यपाल भी रह चुका था। ये दीपवंश के अनुसार पता चलता है। मध्य प्रदेश में अशोक के 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिसमें से प्रमुख है जैसे गुर्जरा दतिया में है, रूपनाथ जबलपुर में, और पानगुरारिया सीहोर में, सारोमारो शहडोल में, भरूच सतना में। मौर्य काल जो है कब तक कब रहा? 323 से लेकर 187 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। फिर मौर्यकालीन स्मारक, फायल ने कहा कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। देखते हैं कौन कौन से हैं। उज्जैन का एक बौद्ध महास्तूप उज्जैन में है, जिसे वैसे टेकरी बोलते हैं। सांची का बौद्ध स्तूप रायसेन में, है ना। सर्वप्रथम इसकी खोज, सांची की खोज, सर्वप्रथम सांची स्तूप की खोज किसने की थी? 1818 में जनरल टेलर ने की थी। ये पूछा जा सकता है। और इसका गुप्त काल तक इसका नाम क्या रखा गया था? काकनाथ बाट। इसका गुप्त काल तक इसका नाम यही चलता आया, काकनाथ, सांची को। फिर इसमें क्या है? संघभेद अभिलेख मिला है, जिसमें क्या बोला गया है? राजा की आज्ञा के बारे में बताया गया है कि राजा की आज्ञा सब प्रमुख होती थी। सांची के स्तूप का पुनरुद्धार हुआ जॉन मार्शल द्वारा, ना, 1912 ईस्वी तक में। यहाँ पे सत्ताधारा स्तूप, अंधेर के स्तूप और सोनारी स्तूप, ये तीनों कहाँ स्थित है? ये रायसेन में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी। याद रखिए, सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? सांची के स्तूप की खोज टेलर ने की थी, जनरल टेलर ने की थी। यहाँ सोनारी, इनकी तो कनिंघम ने की थी। भोजपुर स्तूप ये विदिशा में है ना। भरूच की स्तूप भी किसने खोजा था? कनिंघम ने खोजा था। ये पूछा जा सकता है कि भरूच के स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी, और 1873 में की थी। देवकोठार की स्तूप है, ये कहाँ आता है? रीवा के त्योथर में आता है, ठीक, रीवा के त्योथर में। तुमन, ये कहाँ आता है? गुना में आता है। विदिशा मथुरा को जोड़ने वाला क्या था? व्यापारिक मार्ग था। यहाँ पे वर्णन है कुछ। कसरावत की स्तूप, ये कहाँ? खरगोन में। महेश्वर
नर्मदा टोली स्तूप ये खरगोन में, पानगुरानी की स्तूप यहाँ पे से प्रदक्षिणा युक्त तो क्या मिला है, स्तूप। ये जो है ऐसा स्तूप है जो यहाँ पे प्रदक्षिणा बना हुआ है ना। प्रदक्षिणा युक्त ये स्तूप था पानगुराड़िया, जिसकी कहाँ से, सीहोर से मिला है। सारो मारो कहाँ से है, वो शिवपुरी से, वो शहडोल से है। इसके अतिरिक्त और भी है, हम राजवंश देख लेते हैं और उनका क्षेत्र देखते हैं कुछ। पहले क्या वंश आया, करुष वंश। करुष वंश का क्षेत्र कहाँ रहा, बघेलखंड में, है ना, रीवा यानी कि। चंद्रवंश, एल सम्राट भी बोलते हैं इसको, बघेलखंड से बुंदेलखंड तक इसका क्षेत्र रहा। फिर यादव वंश, यादव वंश इसका कहाँ रहा, चंबल केन बेतवा में रहा। शुंग वंश, शुंग वंश जो है विदिशा में इसका क्षेत्र रहा। शुंग वंश के बाद कामटक वंश, ये विदिशा बेसनगर इनका क्षेत्र रहा। नागवंश, इनकी 3 राजधानी थी, विदिशा, ग्वालियर और पद्मावती। विदिशा जो है ग्वालियर इन्हें पद्मावती बोलते हैं, दूसरा कांतीपुर कुटवार, जहाँ राजा वो कुंती संबंधित था ये। बोधि वंश, बोधि वंश जबलपुर। मध्य वंश बघेलखंड, रीवा बोल सकते हैं। आमिर वंश, आभीर वंश अहिरवारा, विदिशा झांसी। वकाटक वंश, ये विंध्य क्षेत्र, मालवा विदिशा। औलिंकर वंश मंदसौर, वो भी कौन सा, मंदसौर का, दसपुर। औलिंकर दसपुर से संबंधित है। मोखरी मालवा, दसपुर, मंदसौर। परिमार्जक पन्ना हो गया, बुंदेलखंड। परिवारजक चिक्कलराज, चेहरा सतना हो गया। शैल वंश महाकौशल हो गया। पांड्य वंश मैकल प्रदेश, मरकंटक हो गया, शहडोल हो गया। गुर्जर प्रतिहार वंश का क्षेत्र कहाँ रहा, उज्जैन में रहा। गुट्टिल वंश का मंदसौर में, देख सकते हैं यहाँ पे। ये औलिंकर वंश भी कहाँ से था, मंदसौर से। मौखरी वंश भी मंदसौर से, मंदसौर से, और गुट्टिल वंश भी मंदसौर से। चंदेल वंश बुंदेलखंड इसका एरिया रहा। खजुराहो, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। फिर कच्छ पच्छाद वंश, ये ग्वालियर में रहा। कच्छ बोलते हैं कभी कभी, कच्छ वंश बोलते हैं। फिर तोमर वंश कहाँ रहा, ग्वालियर में ही रहा। परमार वंश धार में रहा। बुंदेला वंश बुंदेलखंड में रहा। होलकर वंश जो है ये इंदौर में रहा। सिंधिया वंश ग्वालियर में रहा। नवाब कहाँ रहे, भोपाल में।